गवर्नमेंट भी आप मजबूती के साथ चला सकते हैं, ये पिछले 1 साल में हमने देखा है। पिछले 11 साल में पैसे तो बहुत बने। एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना है मुझे। आपके पोर्टफोलियो में भी अच्छे खासे पैसे हाँ, बने। हाँ। कितना आपका या मार्केट का योगदान है, कितना मोदी जी का है इसमें? अब ये तो करने का बहुत मुश्किल है, मतलब ये तो देखिए जो आदमी वहाँ बैठा ना उसको क्रेडिट मिलता है, समझे ना। सो जी। आई डोंट थिंक यू कैन टेक अवे द क्रेडिट ऑफ द करंट गवर्नमेंट बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग। ये बहुत कॉम्प्लेक्स कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री है विद सो मेनी प्रॉब्लम्स। नेबरहुड से प्रॉब्लम है, डिफेंस से प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम है, आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, स्टेट सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप का प्रॉब्लम्स है, जैसे माओइस्ट प्रॉब्लम है छत्तीसगढ़ में जहाँ से मैं आता हूँ, वो कितना बड़ा प्रॉब्लम है। सो देर आर प्रॉब्लम्स एंड पॉवर्टी है एंड पॉपुलेशन इज, तो बहुत करीब प्रॉब्लम। उसमें चलाना इस कंट्री को एकदम कोहेसिव में, वो एक बहुत बड़ा चीज़ है। मतलब जो अच्छा गवर्नेंस देना, जो इस गवर्नमेंट की प्रॉमिस है शुरू से, बीजेपी गवर्नमेंट की वही प्रॉमिस है कि विल गिव अ गुड गवर्नेंस, है ना। बिकॉज द गवर्नेंस वाज नॉट ग्रेट मेरे ख्याल से उसके पहले। दैट उनका समझना था कि भाई विल गिव अ वेरी अथॉरिटेटिव गुड गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस टू द इकोनॉमी। वो मेरे ख्याल से उन्होंने किया है टू द बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी, दे हैव डन दैट। सो वो एक बदलाव जरूर है, और उसी वही जो निराशा की भावना थी वही ऑप्टिमिज्म में दिया है। और मेरे लगता है अब जो माहौल बन रहा है, फिर अब देखिए, अब जो आगे देखने की कोशिश करो तो क्या फोर्सेस हैं, कहाँ पर से टेल विंड आ सकता है। इसी कंट्री यार फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मतलब आप टेल विंडेड कंट्री तो हो ही भाई। आप पूरे विश्व में मतलब लार्जर इकोनॉमी में भी आप सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है, 6.7% से ग्रो हो रहा है, तो दैट इटसेल्फ इज टेल विंड। बट कैन इट गो टू 8.5? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो माहौल बन रहा है उससे ऐसा लगा कि मतलब एक तूफान खड़ा हो रहा है, जिसमें एक पॉसिबिलिटी है। आपका बेस है 4 ट्रिलियन का, तो आपके पास सेविंग्स है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास फॉरेक्स है 700 बिलियन का। फिर उसके बाद क्या है, देखिए आपका जो सर्विस इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग है। थर्ड, अब देखिए जो ऑयल का एक प्रॉब्लम था, जो परमानेंटली परसिस्टेंटली $100, $80, $90, तो 70-80 टका आपका ऑयल इंपोर्ट है। करेक्ट। दैट सीम्स टू बी अंडर कंट्रोल। मतलब मेरे को लग रहा है कि जो अभी सिचुएशन है, मार्केट इज ओवर सप्लाइड, उसके ऊपर से सऊदी अरबिया और सप्लाई देने तैयार है, क्योंकि दे डोंट वांट, मेरे को जो समझ है, दे डोंट वांट शेल ऑयल टू बिकम बिगर, बिकॉज शेल ऑयल बढ़ेगा तो सऊदी अरबिया को कम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सऊदी अरबिया ये बोल रहा है कि भाई $65 उनका ब्रेक इवन पॉइंट है, तो $65 में मैं ही सप्लाई करता हूँ जितना चाहिए, मुझसे ले लो। तो मेरे को लग रहा है कि यदि ऑयल यदि 65 के आसपास रहता है, से 65 को लो समझो, 75 को हाई समझो, 70 का एवरेज, आई थिंक इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट, वेरी स्वीट स्पॉट। अच्छा, उससे क्या होता है, जैसे एनर्जी प्राइस कम होता है, कोल का दाम कम होता है, पेट कोक का दाम कम होता है, सब पेट्रोकेमिकल का दाम कम होगा, सब रॉ मटेरियल का दाम कम होंगे। सो पूरा का पूरा डिफ्लेशन, महंगाई भी कम होने में बड़ा कंट्रीब्यूशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, कच्चा तेल कम होने से महंगाई पर भी वही ना, उसी का हम बोल रहा हूँ, पूरा इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा। जैसे इन्फ्लेशन नीचे आया, आपका रेट कट होंगे, रेट कट होगा तो फिर जो कंजम्पशन बास्केट जो है, जो लोगों के पास जो परचेजिंग पावर कम है, उसके ऊपर भी इजाफा आएगा। तो मुझे लगता है जो अभी रेट कट किया गवर्नर साहब ने भी लास्ट वीक में, जी, उसका सबका इफेक्ट 3-4-5 महीने सब क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा, यही बोल रहा हूँ मैं। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि बाई चांस यदि $65 रहा, सबसे पहला कट तो उनको पेट्रोल डीजल में ही करना चाहिए। अब वो कब आएगा, कितना आएगा, वो थोड़ा समझने का मुश्किल है। वो भी इमीडिएटली असर डालेगा ही डालेगा। पक्का डालेगा। 1 साल हो गया, अब 4 साल और बाकी है। इकोनॉमी के लिहाज से, बाजार के लिहाज से इस सरकार को अगले 4 साल में क्या कुछ खास करना चाहिए? एक कॉम्प्लेक्स मामला है, मतलब भाई हमको तो क्या इकोनॉमिक हिसाब से समझ में आता है कि आई थिंक इट इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी टू पुश द ग्रोथ, नॉट टू मच। 9-10 नहीं बोल रहा हूँ मैं, अच्छा, 7 वाले को 8 कर डालो, मतलब 8 8.5 हो गया, बहुत है। 8 8.5 भी बहुत ज़्यादा है। एवरी 0.5% इज मैसिव। आपका जब टैक्स बॉय, देखिए क्या होता है, सरकार चलती किससे, टैक्स से, करेक्ट है ना। बट टैक्स बॉयंसी एट 6.5 से एक्स, आपका 7.5 में आपको 20% एक्स्ट्रा टैक्स आएगा। 1% ज़्यादा होने से आपका टैक्स बहुत जोर से बढ़ेगा, और जैसे भी टैक्स बहुत जोर से बढ़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चालू हो जाएंगे जोर से, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब अनपैरेलल बूम हो सकता है। सो पुशिंग दैट ग्रोथ लिटिल बिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई इस बार देखिए गवर्नर का स्टेटमेंट में क्या था, वी विल शूट फॉर एस्पिरेशनल ग्रोथ। तो दैट वर्ड इज परफेक्ट, एस्पिरेशनल ग्रोथ। अब वो एस्पिरेशनल ग्रोथ कोई उसको मेजर नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब है दे वांट हायर ग्रोथ देन 7%। दैट इज व्हाट आई हियर।